सबसे पहले के शर्मा जी आपके साथ कर रही हूं क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है। 21 मिलियन डॉलर, 182 करोड़ भारत आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमें लगता है कि वो किसी और को जिताना चाहते थे, हमें भारत को ये बताना होगा। इसका सीधा मतलब आपने ये निकाला है कि ये पैसा राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के बीच का एक लिंक है। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए यह कोशिश की गई 2024 के चुनाव में। कांग्रेस कह रही है यह गलत अनुमान है। आप दर्शकों को बताइए कि कैसे आप लोग बोल रहे हैं कि यही हो रहा था। बस सुचिता जी 2-3 पॉइंट्स में रखूंगा। कांग्रेस ने इसके उत्तर में कहा कि ये पैसा यहां नहीं आया, बांग्लादेश चला गया। तो ये बांग्लादेश चला गया, ये कांग्रेस को कैसे पता है? पहली बात तो ये, इसका मतलब कि सीधा संपर्क होगा ना। बांग्लादेश चला गया ये पैसा, ये कहां से पता चला कांग्रेस को? चलिए, यहाँ जो आया पैसा ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति स्पष्टता से कह रहे हैं। मैं 2-3 तथ्य रखता हूँ जो इनका कांग्रेस का इतिहास है। जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के संबंध हैं या नहीं, इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं कई बार कई तथ्य, कई प्रमाणों के साथ, कई फोटो के साथ अपने विषय को रखा है कि उसकी संस्था और जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र को समाप्त करने की बात मोदी जी को सत्ता से हटाने की खुली घोषणा की है या नहीं की है। ये सब तो बिल्कुल मीडिया में स्पष्टता से बाकायदा वीडियो से लेके सब कुछ है। राहुल गांधी किससे विदेश में जाके मिले हैं, किससे, उसके भी फोटो सबके सामने हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन लोग सम्मिलित रहे ये भी सबने देखा है। किस संस्था के लोग, जॉर्ज सोरोस की संस्था से जुड़े लोग थे या नहीं थे। कांग्रेस पार्टी का चीन के साथ में पार्टी टू पार्टी एमओयू हुआ है था या नहीं हुआ था, ये सबको पता है कि इनका एमओयू हुआ था। किस बात को लेकर चीन के साथ हुआ, आज तक खुलासा नहीं है। सैम पेत्रोदा ने अभी कुछ दिन पहले चीन को दुश्मन न मानने की बात कही या नहीं कही, जो इनके जो है विदेश टीम के प्रमुख हैं, जिसके से कांग्रेस ने बाद में अपनी बात, जब इनकी बहुत ज़्यादा अपमान होने लगा और चर्चा होने लगी तो इन्होंने उसके बयान को वो कर दिया। क्या सोनिया गांधी का FDLAP के जो संस्था है उसके पद पर वो पदस्थ रही या नहीं रही, ये भी सबको पता है। ये सब कुछ मीडिया के उसमें सामने है। गौरव गोगोई की पत्नी का जो मामला सामने आया है, जो तथ्य उसके साथ आ रहे हैं, क्या वो चिंताजनक हैं या नहीं है, ये भी बिल्कुल देश के सामने है। राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना, मैं पूछना चाहता हूं क्या मुलाकात हुई या नहीं हुई, ये भी सबने देश ने देखा है कि विदेश गए थे तो इल्हान उमर से किस तरह मुलाकात हुई थी और वो कौन व्यक्ति है इल्हान उमर, ये भी सबको पता है। मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान जाकर ये कहना कि मोदी जी को हटाने के लिए आप हमारी मदद कीजिए, क्या ये मदद मांगी गई थी या नहीं मांगी गई थी, क्या इसमें भी कोई शक है क्या? ये सारे तार कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़ते हैं? ये सारी बातें कांग्रेस पार्टी के ही साथ क्यों हैं और आज तक इसका कोई जवाब कांग्रेस दे पाई है, नहीं दे पाई। अभी आपने अपने डिबेट के शुरुआत में बोला कि जॉर्ज सोरोस की संस्था के साथ में राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या लिंक है, क्या संबंध है, क्या इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्या इसकी जांच नहीं हो? अब आएंगे आप प्रश्न कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमने बिल्कुल अभी विदेश मंत्रालय ने कहा है, उसका भी बयान है कि बहुत ये चिंता का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी क्रम में सुचिता जी, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार में आई तब हमने 16,000 प्लस से कहीं ज्यादा एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया। हमने 13,000 एनजीओ के FCRA विदेशी फाइनेंस जो होता है उसके लाइसेंस रद्द किए और लगभग जो है 15-16% जो विदेशी फंडिंग होती थी आगे संस्था। मेरे वामपंथी मित्र बैठे हैं, उस समय कितना हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे एकदम, या आपा खो बैठे थे लोग, क्योंकि सारे पैसे विदेश से आते थे इन लोग के पास, इस एनजीओ के, जो सारे एनजीओ संदिग्ध थे। जब हमने उनका लाइसेंस खत्म किया, जब हमने उसकी जांच चालू कराई, तब ये लोग इतने पागल हो गए कि साहब हमारी तो वो बंद की जा रही। और ये सारी संस्थाएं भारत को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस की सरकार। नहीं तो के शर्मा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, एक सवाल मैं पूछूंगी क्योंकि ये सवाल उठ रहा है और इस पर चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी हो रही है, लोग बात कर रहे हैं। मैं उसके बाद विवेक जी के पास जाऊंगी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये वजह एक हो सकती है कि बीजेपी की जितनी सीटें आपने उम्मीद की उतनी नहीं आई हैं और 2024 में, और क्या ये वजह हो सकती है कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं? मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ये चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं विवेक जी के पास जाऊं। देखिए
यानी सुचिता जी, मैं हस्तक्षेप दो बात हुआ। कहता हूं। देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं जी, जी। और बिल्कुल मैं इस बात को आपको बताता हूं कैसे। जी। हम बार बार, आपको ध्यान होगा, लोकसभा चुनाव के पहले जब राहुल गांधी विदेश गए थे और वहां जो वो मीटिंग करके आए थे और जिस तरह का बयानबाजी उन्होंने किया था, विदेश से के सामने भारत के लोकतंत्र समाप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, झूठी बातें करके मदद मांग रहे थे कि आप लोग हमारा सहयोग क्यों नहीं करते, आप भारत में वो क्यों नहीं करते, हस्तक्षेप क्यों नहीं करते। मतलब ये सोच देखिए, एक इतनी पुरानी पार्टी का अध्यक्ष विदेश में जाके विदेशियों से कह रहा है कि भारत में आप हस्तक्षेप कीजिए भारत की स्वतंत्रता को। आप कबर ये डिमांड कर रहे थे। हम बार बार उस समय भी प्रश्न उठा रहे थे कि ये पूरी कोशिश मोदी जी को अस्थिर करने की कोशिश है और किया भी गया। आपने विदेशों में इनके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने हैं। भारत के विरोध में जो कुछ कर सकते थे राहुल गांधी, वो सब कुछ किए, मोदी जी को हटाने के लिए किए, लेकिन फिर भी इस देश की जनता ने इनके इस गलत इरादे को सही साबित नहीं करने दिया। आपकी बात से मैं वापस, आपकी बात से के शर्मा जी, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपके बड़े बड़े नेता इस पर बयान दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं एक बार विवेक जी आपके पास आ रही हूं। पहले ये जरा बताइए कि जो ये डायनामिक्स है, इसको क्या आप नकारेंगे कि यूएस एड से पैसा आता है, जिन एनजीओस को जाता है वो जॉर्ज सोरोस की संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का और राहुल गांधी के एक लिंक के बारे में बार बार बीजेपी कहती है, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ काम करने की बात होती है, और राहुल गांधी बाहर जाकर बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र हमारा खतरे में है, आप लोग हस्तक्षेप करिए, बाहरी सरकारों को कहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, और मोदी सरकार इतनी कमजोर है, इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर है कि बाहर से पैसा आ गया, बंट गया, मिल गया, बीजेपी की सीटें कम हो गई और हमारे देश के लोग कुछ कर नहीं पाए। क्या इस पे आप विश्वास करेंगी? या कोई विश्वास करेगा इस पैनल में? हाँ। या कोई भी नागरिक इस देश का विश्वास करेगा? इन्होंने सिलेक्टिवली उन एनजीओस को अटैक किया जो लेबर राइट्स के थे, जो ट्रेड यूनियंस के थे, ट्रेड यूनियनों की मान्यताएं रद्द करी क्योंकि चाहते नहीं वर्कर्स मूवमेंट हो। इन्होंने 4 लेबर बिल कोड लाए जिसमें हायर एंड फायर की नीति है, 2019 में लाए, लागू नहीं कर पाए। अभी लेटेस्ट सुन लीजिए, अमेंडमेंट, लॉयर्स अमेंडमेंट बिल लाए 2025 का कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री 3 आदमी भेज करके कंट्रोल करेंगे। ये एक फासिस्ट सरकार है, मोनोपोलिस्टिक सरकार है जो हर सरकारी तंत्र को कंट्रोल करना चाहती है। इसने जितने अच्छे एनजीओ थे जो वर्कर राइट्स के ऊपर थे, महिला राइट्स पे थे, ह्यूमन राइट्स पे थे, सबको बंद कराया है। आप संघ से जुड़े हुए किसी एनजीओ को खोल लीजिए, आप खूब पैसा मंगाइए, आप खूब पैसा बांटिए, आप इलेक्शन में प्रयोग करिए, आपका स्वागत होगा इस मुल्क के अंदर। यह इस मुल्क की सच्चाई है। 95 साल का जॉर्ज सोरोस, जिसके बस का कुछ नहीं है, जो बिस्तर से जिसके बस का कुछ नहीं है, जिसके बस का कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं बाहर बैठी हुई बड़ी बड़ी बाहर और देशों की सरकारें जॉर्ज सोरोस को लेकर ऐसे बयान दे रही हैं विवेक जी कि वो कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं उनकी सरकारों में, उनके यहां पर सिस्टम्स के साथ, और आप कह रहे हैं उनके बस की कुछ नहीं है।